Assalamualaikum everyone, how are you? I am Kulsoom and you're watching my YouTube channel Maths Mate Kulsoom. Today in this video we will learn about square number, cube numbers and how to find the area of a square. We will solve examples step by step and understand the concept in a simple and easy way. By the end of this video, you will be able to identify square and cube numbers and calculate the area of a square with confidence. So let's get started. Chapter 1, Lesson 7, page number 14 open कीजिए. Page number 14. Lesson 7, square and cube numbers. When a number is multiplied by itself, the result is a square number. For example, 16 is a square number because 4 multiply 4 is equal 16. 16 is a square of 4. This is also written as 4 square. 4 squared similarly. जब कोई नंबर खुद अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो जो जवाब आता है उसे स्क्वायर नंबर कहते हैं. यानी जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है उसे हम स्क्वायर नंबर कहते हैं. क्योंकि 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल 16. 16 4 का स्क्वायर है, इसे 4 स्क्वायर भी कहते हैं. यानी 4 का पावर क्या है? 4 का पावर है 2. ठीक है. 4 4s are 16. इसे हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं. 4 स्क्वायर यानी 4 का पावर क्या है? 2. ठीक है. अब देखिए 1 1s are 1. 1 का पावर क्या है? ये यहाँ पे इज इक्वल 1 स्क्वायर. 1 का पावर क्या है? 2. यहाँ देखिए 2 2s are 4. 4 का पावर क्या है? 2. 2 को हम किस तरह से लिखते हैं? 2 स्क्वायर. ठीक है. यानी यहाँ पे छोटा सा 2 लिखा है, इसका मतलब है कि 4 का पावर क्या है? 2. यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4. इसी तरह से देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें. ठीक है. अपने आप से मल्टीप्लाई करना है. अगर आपने 3 लिया है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें. 3 3s are 9. 9 किसका स्क्वायर है? ये वाला 9 किसका स्क्वायर है? 3 का. हम इस तरह से लिखते हैं 3 स्क्वायर. यानी इसका मतलब है 3 को 2 टाइम लिखें. जैसे यहाँ लिखा है 3 को 2 टाइम. 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 9. इसी तरह यहाँ देखिए 4 है तो 4 को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है. 2 3 4 5 2 3 6 7 8 से नहीं. 4 लिखा है तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है. 4 4s are 16. ठीक है. 4 का और हम इसे किस तरह लिखते हैं? 4 स्क्वायर. 16 किसका स्क्वायर है? 4 का. हम इसे किस तरह लिखते हैं? 4 स्क्वायर. यहाँ देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, किसी और नंबर से नहीं. इटसेल्फ यानी अपने आप से मल्टीप्लाई करना है. 5 है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5s are 25. 25 किसका स्क्वायर है? 5 का. इस तरह से हम लिखते हैं 5 स्क्वायर. ये जो ऊपर छोटा सा 2 लिखना है
बड़ा सा 2 नहीं लिख दीजिएगा, अगर बड़ा सा 2 लिखेंगे तो ये 5 2 52 बन जाएगा। 5 लिख के उसका पावर, यानी उसका पावर 2 है, तो ये छोटा सा आपने ऊपर लिखना है 2, ठीक है। यहाँ बुक में देख लीजिएगा, छोटा सा 2 लिखना है ऊपर। इसको हम इस तरह पढ़ते हैं 5 स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप बड़ा सा यहाँ 2 लिख देंगे तो उसको 5 स्क्वायर नहीं बल्कि 52 पढ़ा जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर छोटा सा ऊपर लिखिएगा, जैसा कि बुक में लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब देखिए 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ रखिए, देखिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये क्या लिखा है? 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से, ठीक है। 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से, देखिए 7 ही लिखा है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से ही करना है। 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, देखिए, ठीक है। 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। 6 6 जार 36। 36 किसका पावर है? 6 का, ठीक है। जब हम लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं? 6 स्क्वायर। ये जो ऊपर छोटा सा 2 लिखा हुआ है ना, इसे हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। 6 स्क्वायर। यहाँ पे 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया। 7 7 जार 49। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। इस तरह से लिखेंगे 7 स्क्वायर। 8 8 जार 64। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। इस तरह से हम लिखेंगे 8 स्क्वायर। 9 9 जार 81। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। और लिखते किस तरह से हैं हम इसे? इस तरह से 9 स्क्वायर। 10 10 जार 100। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। और हम लिखते किस तरह से हैं? 10 2। यानी इसका मतलब है, जैसे यहाँ पे लिखा है 9 9 जार 81, ठीक है। और हम इसको लिखेंगे कैसे? 9 स्क्वायर। अगर आपको कहीं पे ये 9 स्क्वायर लिखा हुआ है और आप सॉल्व करने को आपसे कहा जाए तो 9 स्क्वायर लिखा है, इट मीन्स कि आप 9 को इस तरह 2 टाइम लिखेंगे। इसका ये मतलब है 9 का पावर 2 है, आप 9 को इस तरह 2 टाइम लिखेंगे और कहेंगे 9 9 जार 81। आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 81। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्यूब लिखा होगा इस तरह से, ठीक है। क्यूब का क्या मतलब है? क्यूब का मतलब है कि 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। स्क्वायर में आपने क्या किया था? 2 टाइम मल्टीप्लाई किया था। और जब क्यूब मालूम करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो उसका मतलब ये होगा कि 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह से जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे। मैंने क्यूब और स्क्वायर का डिफरेंस आपको बता दिया। हम क्या करते हैं? स्क्वायर में हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। कितनी मर्तबा? 2 टाइम, 2 मर्तबा, ठीक है। और हम क्यूब में क्या करते हैं? 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मज़ीद डिटेल में जाएंगे। यहाँ डिफरेंस मैंने बता दिया। स्क्वायर में 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और क्यूब में 3 टाइम करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर इस तरह लिखते हैं और जब क्यूब लिखना हो तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3, और इसको पढ़ेंगे 9 क्यूब, ठीक है। अगर 9 के ऊपर 3 लिखा होगा तो आप उसको किस तरह रीड करेंगे? 9 क्यूब। नाउ चेक द गिवन नंबर। अब हम गिवन नंबर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर नंबर। आपको बताना है, ये मुख्तलिफ नंबर्स लिखे हुए हैं
और आपको बताना है कि ये नंबर जो हैं वो स्क्वायर नंबर इनमें से कौन से हैं। अब यहाँ देखिए 9 लिखा गया है, 9 लिखा हुआ है। यहाँ देखिए क्या लिखा है 9, ठीक है। 9 स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो यहाँ पे आप चेक कीजिए इस तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9, तो 9 स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस है, या अगर सर्कल बनाना हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर नंबर, यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर में 9, ठीक है। 35, अब देखिए सेकंड है 35, 35 स्क्वायर नंबर है, नो, होल नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ इज इक्वल 35। 35 जो है ये स्क्वायर नंबर नहीं है। 35 को अगर हम हाफ करें तो क्या होता है, 15 30 17.5, ठीक है। 17.5 यानी होल नंबर में आ जाएगा ना आंसर, होल नंबर में नहीं आना चाहिए। 17 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 17 को अगर 17 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जार 9 49, 9 हम यहाँ लिखेंगे, 4 हम यहाँ पे कैरी कर देंगे, 7 1 जार 7, 7 और 4 कितने होते हैं 8 9 10 11, यहाँ पे हम लिखेंगे 11। अगेन हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर के नीचे क्रॉस का साइन डालेंगे, 1 7 जार 7, 1 1 जार 1, 9 का 9, 7 और 1 कितने होते हैं 8, 1 और 1 कितने होते हैं 2, 289 आएगा। यहाँ पे 35 जो है ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा 4 देखिए, 4 स्क्वायर नंबर है या नहीं है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, यस ये स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा 4, इट मीन्स कि ये स्क्वायर नंबर है। अब देखिए 27, 27 स्क्वायर नंबर है, नो 27 स्क्वायर नंबर नहीं है। 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 5 5 जार 25। देखिए 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया आपका 25 आया। 25 तो ज़्यादा हो, 25 कम है, तो हम 6 को अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हमारा आंसर आएगा। 5 को 5 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 25 आता है। तो 5 से हम नहीं कर सकते, हम 6 का टेबल ले लेंगे। 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 27, इट मीन्स कि ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसे भी हम छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 स्क्वायर है या नहीं है, टू टू जार क्या होते हैं 4, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, यानी अगर हम 1 का टेबल पढ़ें तो 1 1 जार 1 आएगा हमारा आंसर, और अगर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 2 जार 4 आएगा। तो यहाँ पे 2 क्या है स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे देखिए 81 लिखा है, 81, 9 9 जार 81, इट मीन्स कि ये स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 16 है, 16 स्क्वायर नंबर है या नहीं,
4 का टेबल अगर 4 टाइम पढ़ें तो 16 आंसर आता है। इट मीन्स कि ये स्क्वायर नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 35 स्क्वायर नंबर है। 5 का टेबल 5 टाइम अगर हम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 5 5 जार 25। 6 का टेबल अगर आप 6 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, 36 आ जाएगा, जबकि यहाँ तो 35 है। ठीक है, अगर आपने 5 का टेबल पढ़ा तब भी नहीं आया 35, 25 आया। आपने 5 के टेबल को छोड़ दिया, आपने 6 का टेबल पढ़ा। 6 का टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 6 का टेबल है तो 6 टाइम ही पढ़ेंगे। 6 6 जार 36 होता है। ठीक है, जबकि यहाँ क्या था, 35 था। तो इट मीन्स के 35 जो है ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब नंबर्स। अब आपने ये कुछ नंबर्स दिए हुए और आपने बताना है कि ये क्यूब नंबर हैं या नहीं हैं। पहले हम यहाँ से क्यूब नंबर की डेफिनेशन देखते हैं कि क्यूब नंबर कैसे नंबर्स को कहा जाता है, देन हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ क्यूब नंबर इज़ द रिजल्ट व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड by itself 3 times. For example, 64 is a cube number because 4 multiply 4 is equal 16. बच्चों यानी जब हम किसी नंबर को उस नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसे क्यूब नंबर कहते हैं। जैसे 64 एक क्यूब नंबर है क्योंकि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या हासिल होता है, 64। फोर मल्टीप्लाई 4 4 4 आर 16, 16 4 आर 4 6 आर 24। 4 हम यहाँ लिखेंगे, 2 हम कैरी कर देंगे। 4 1 आर 4, 4 और 2 कितने होते हैं, 6, यानी 4 4 आर 16, 16 4 आर 64। ठीक है, 64 क्या है, क्यूब है। और हम इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखेंगे 64, सॉरी ऐसे लिखेंगे 4 क्यूब। ठीक है, 4 क्यूब का मतलब क्या होगा, 4 क्यूब का मतलब होगा कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। जैसे 4 स्क्वायर, इसको यहाँ पे देखिए छोटा सा हमने इसके ऊपर 2 लिखा है, इसका मतलब है कि 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ऐसे 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 आर 16। अब यहाँ आगे जब आप मज़ीद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह से लिखा होगा 4 क्यूब। इट मीन्स कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको कहीं 4 क्यूब लिखा हुआ नज़र आएगा तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 4 को 3 टाइम लिखेंगे, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, और इन्हें आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 4 4 आर 16, 16 4 आर 64। ठीक है, 4 को 4 क्यूब इस तरह से लिखते हैं। स्क्वायर में मैंने आपको बता दिया है, याद रखिएगा कि 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और क्यूब में 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, बस इतना सा फ़र्क है इनके दरमियान। अ क्यूब नंबर इज़ मेड व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब नंबर, ये कुछ नंबर दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर क्यूब नंबर हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, 64 क्यूब नंबर है। अभी हमने एग्जाम्पल में किया था तो हमें मालूम हुआ था कि 64 क्यूब नंबर है। ठीक है, 4 को 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है, 64 क्यूब। 6 क्यूब नंबर है। सोचिए, जल्दी से सोचिए, अगर आप 2 को देखिए, 2 को 3 टाइम लिखें, किसी भी नंबर को 3 टाइम लिख के हमें मल्टीप्लाई करना है। हमने फ़र्ज़ किया 2, ठीक है, 2 को अगर हम 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, हमारा आंसर क्या आएगा, 8। अगर हम 1 को लेते हैं, ठीक है, 1 1 1, 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। और अगर हमने 2 को लिया तो हमारा आंसर क्या आया, 8 आया। जबकि यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 8 मीन्स कि ये क्यूब नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे नो। ठीक है, अब हम देखते हैं 343 343 क्यूब नंबर है या नहीं। अगर हम 6 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं, अब हम चेक करेंगे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से हम चेक करेंगे। ठीक है, मैं 6 लिख के चेक करती हूँ कि ये 343 क्यूब नंबर 6 का है या नहीं है। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को 3 टाइम लिखेंगे। ठीक है, 6 6 ज़ार कितने होते हैं, 36। 36 को अगेन हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 6 ज़ार कितने होते हैं। 36 का टेबल हमें नहीं आता तो रफ़ कॉलम में हम मालूम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 33 को 6 से। ठीक है, 6 6 ज़ार 36, 6 हमने यहाँ लिखा, 3 हमने यहाँ पे कैरी कर दिया, 6 3 ज़ार 18, 18 और 3 कितने होते हैं, 19 20 21। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया, 216। इट मीन्स कि 6 नहीं है। अब हम 7 से करके चेक करते हैं। ठीक है, 7 7 ज़ार 49, 7 7 ज़ार कितने होते हैं, 49। 49 7 ज़ार कितने होते हैं, 49 का टेबल नहीं आता, रफ़ कॉलम में हम 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने यहाँ कोई और नंबर नहीं लेना है, जो भी नंबर लेना है उसे 3 टाइम लिखना है, यानी 3 मरतबा लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। जैसे 7 लिखा है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 ज़ार 49, अगेन हमने 49 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 49 7 ज़ार कितने होते हैं, 7 9 ज़ार 63, 3 हमने यहाँ लिखा और 6 हमने कैरी कर दिया। 7 4 ज़ार 28, 28 और 6 कितने होते हैं, 29 30 31 32 33 34। यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या आया, 343। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 343, यानी ये 7 का स्क्वायर है, 7 का सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है, 7 का क्यूब है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब नंबर, इनमें से कौन से नंबर क्यूब नंबर हैं। तो यहाँ 64 क्यूब नंबर है और 343 क्यूब नंबर है। ठीक है, अब देखिए 9 क्यूब नंबर है या नहीं है। अगर हम यहाँ पे हमने किया था ना, देखिए 2 को 3 टाइम जब हमने लिखा था तो हमारा आंसर आया था 8।
अगर हम 3 को 3 टाइम लिखेंगे तो भी हमारा आंसर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स के 9 क्यूब नंबर नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं 76 क्यूब नंबर है या नहीं है। 76 क्यूब नंबर नहीं है, हम चेक कर लेते हैं। फोर को हमने किया था तो 64 आया था हमारे पास आंसर, ठीक है। 4 को अगर हमने 3 टाइम लिखा और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया था, 64। अब हम 5 को चेक करते हैं 3 टाइम लिख के। 4 के बाद 5 आता है ना, तो 5 को हम 3 टाइम पढ़ के चेक करते हैं कि 76 आता है या नहीं आता। 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। यहाँ पे क्या है, 76। अगर हम 4 का टेबल लेंगे तो 64 आएगा। 4 का टेबल छोड़ के हम 5 का टेबल लेते हैं तो 125 आ गया। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। इट मीन्स कि ये क्यूब नंबर नहीं है, ठीक है, इसे भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 216 क्यूब नंबर है या नहीं है। यहाँ पे देखिए अभी हमने मल्टीप्लाई किया था 6 को 3 टाइम, तो हमारा आंसर क्या आया था, 216। 6 6 ज़ार 36, 36 6 ज़ार 216, ठीक है। इसका मतलब है कि 216 क्यूब नंबर है। यस, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, यस, ये क्यूब नंबर है। अब देखिए 418 क्यूब नंबर है। नो, ये क्यूब नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने टेबल्स पढ़ के देख लिया है और आप हर नंबर को खुद चेक कर लीजिएगा। जैसे अगर आप सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस तरह 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अगर आंसर नहीं आता है तो आप 3 से करके चेक कर लीजिएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 नहीं आता है तो आप 4 से करके चेक कर लीजिएगा। 4 मल्टीप्लाई 4 नहीं आए तो फिर 5 से कर लीजिएगा। और अगर ज़्यादा आए या कम आए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नहीं हो रहा, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके तमाम नंबर्स को चेक कर लीजिएगा कि इनमें से कौन से नंबर्स क्यूब नंबर हैं और कौन से नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कंप्लीट द टेबल। ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि स्क्वायर नंबर कौन से नंबर्स को कहते हैं और क्यूब नंबर कौन से नंबर को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 4, यहाँ पे नंबर क्या लिखा है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 4 ज़ार 16। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 16, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने लिखा 4 और यहाँ पे आप लिखेंगे 4 4 ज़ार क्या लिखेंगे, 16। अब क्यूब में आपको पता है कि 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। 4 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल, 4 को 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे देखिए 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर क्या आया था, 64। यहाँ पे हम लिखेंगे 64, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 64। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, 7। अब हम 7 को यहाँ पे देखिए इन्होंने बॉक्स बना दिया है। ये देखिए 3 बॉक्स बना दिए हैं। डैश मल्टीप्लाई डैश इज़ इक्वल डैश, ठीक है। अब देखिए 7 लिखा है ना,
यहाँ देखिए 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 7, यहाँ भी क्या लिखेंगे 7। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7 7 ज़ा 49। यहाँ पे हम लिखेंगे 49, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3, यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि क्या आंसर आ रहा है। अब आप किसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे टेबल पे देखिए किसकी बात हो रही है, 7 की बात हो रही है ना। तो 7 को, और आपको मालूम क्या करना है, क्यूब, ठीक है। क्यूब मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, ठीक है। यहाँ पे आप किस नंबर को लिखेंगे, यहाँ देखिए टेबल में 7 लिखा है ना, इसलिए आप यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 7, यहाँ इस बॉक्स में क्या लिखेंगे 7, इस बॉक्स में क्या लिखेंगे 7। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ार, यहाँ पे हमने किया हुआ है देखिए 49 7 ज़ार 343, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 343, ठीक है। इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे 343, इस तरह से 343, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 343, ठीक है, 343 343। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 9, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है 9, यहाँ क्या लिखा है, 2 बॉक्स बने हुए हैं, डैश मल्टीप्लाई डैश, ठीक है, इज इक्वल डैश। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखें, सोचिए ज़रा जल्दी से, स्क्वायर है, बात किसकी हो रही है, स्क्वायर की हो रही है, ऊपर देखें, और यहाँ नंबर क्या लिखा है, ये नंबर है, ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, ठीक है। ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसको पहले पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, नंबर स्क्वायर और क्यूब, यानी ये नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पे आपको उसका स्क्वायर मालूम करना है। किसका स्क्वायर मालूम करना है, जो नंबर लिखा हुआ है सामने टेबल में देखिए, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका यहाँ पे आपको स्क्वायर मालूम करना है और यहाँ पे क्यूब मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे, यहाँ 9 लिखा है ना, तो हम क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 9 ज़ार कितने होते हैं 81, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आंसर 81। पहले 9 का स्क्वायर निकालें और देन इसका क्यूब निकालना है, ये आपने क्या निकाला है 9 का स्क्वायर निकाला है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस टेबल में क्या है 3 बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे 1 2 3, इनको क्या किया है मल्टीप्लाई, इज इक्वल डैश, ठीक है। 9 का हम यहाँ पे क्यूब मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 इज़ इक्वल डैश, ठीक है। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा और उस पर काम कर लीजिएगा, मैं रफ काम कर रही हूँ, ठीक है। आपने इसको फेयर करना है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, काम आपने खुद से करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इस टेबल को रीड करना है कि इस कॉलम में नंबर्स लिखे हुए हैं, इस कॉलम में स्क्वायर मालूम करना है और इस कॉलम में क्यूब मालूम करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो उन्होंने नंबर खुद से लिख दिए, लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा। अब आप परेशान नहीं होइएगा कि यहाँ मैं क्या लिखूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। ये नहीं सोचना है यहाँ मैं क्या लिखूँ, ज़रा
देखना है आगे क्या लिखा है, 7 लिखा है तो यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा। यहाँ देखिए 9 लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ क्या आएगा 9, यहाँ क्या आएगा 9 9 9, क्योंकि क्यूब में आपको मालूम है कि 3 टाइम लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ कुछ नहीं लिखा, घबराइएगा नहीं, घबराना नहीं है। ओके, तो आपने क्या करना है 9 को इन दोनों ब्लैंक्स में 9 लिखना है, यहाँ से देखना है नंबर सामने आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, एक दफ़ा फिर कहूँगी, घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ टेबल में देख लीजिएगा 9 लिखा है, यहाँ भी 9 लिखिएगा और यहाँ भी 9 लिखिएगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 9 9 81, यहाँ पे आप लिखेंगे 81। ये जो मैं काम कर रही हूँ मैं रफ़ काम कर रही हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3 टाइम आपने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। क्यों 3 टाइम करना है, क्योंकि ये तो क्यूब है, क्यूब में आपको मालूम है कि 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। आप यहाँ से देखें कौन सा नंबर लेंगी, यहाँ 9 लेंगी। ठीक है, ऐसे 9 लिखेंगी, यहाँ भी 9 लिखेंगे और यहाँ भी आप 9 लिखेंगे। ठीक है, 3 टाइम 9 लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ रफ कॉलम में किया है 9 9 9। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 9 81। अब 81 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 1 9, 9 8 72। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया 729। 9 1 9, 9 8 72, 729 हमारा आंसर आया। यहाँ देखिए 9 का टेबल 9 टाइम पढ़ा आपने, क्या आंसर आया 81। अब 81 का टेबल आपने 9 टाइम रफ कॉलम में पढ़ा तो आपका आंसर क्या आया 729। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 729। ठीक है, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 729। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखना है, अब मैं नहीं बताऊँगी, आप खुद से बताइए जल्दी से। गुड, यहाँ पे आपने लिखना है 10। कैसे पता चला, आपने यहाँ पे देखा टेबल में और आप समझ गए कि यहाँ पे 10 लिखना है, तो यहाँ पे आप 10 लिखेंगे। और यहाँ पे आप स्क्वायर मालूम कर रहे हैं तो स्क्वायर में हम कितनी मर्तबा लिखते हैं, किसी नंबर को 2 टाइम लिखते हैं, यानी 2 मर्तबा लिखते हैं। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 10 100। यहाँ पे लिखेंगे 10 × 10 = 100। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, अब क्या करेंगे। ठीक है, अब बेटा ये क्वेश्चन तो आपको खुद से ही सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि अब आप बहुत अच्छी तरह से स्क्वायर और क्यूब को समझ चुके हैं। ठीक है, अब आपको मालूम हो गया है कि स्क्वायर में हम क्या करते हैं, किसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम। अगर 4 है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्यूब में हम उस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए हमें क्यूब मालूम करना है किस नंबर का। अब आप यहाँ से देखिए टेबल, ठीक है, टेबल में आ जाएं, क्या लिखा है 10। इट मीन्स कि यहाँ पे 10 का क्यूब मालूम करना है, तो इस ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे 10। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 10। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10। अब 10 का टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे। 10 10 कितने होते हैं, 100 होते हैं। 100 10 कितने होते हैं, 1000 होते हैं। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 10 10 100। ठीक है, 100 10 कितने होते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 0 0 0, 0 1 0। अच्छा, जब भी मल्टीप्लाई करें हर नंबर उस नंबर के नीचे लिखना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे इधर उधर लिख देते हैं तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है।
जब आप लोग ऐड करते हैं तो उस वक्त मिस्टेक हो जाती है। हर नंबर दूसरे नंबर के नीचे लिखना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। 0 1 0, ठीक है। आप पहले नंबर के नीचे क्रॉस का साइन डालते हैं, ये भी आपको पहले से मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। 5th क्लास में आप आ चुके हैं और मल्टीप्लाई करना आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0, 1 0 0, 1 1 1, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 0। यहाँ देखिए अब हमने क्या करते हैं, ऐड। 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 1000। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, टाइम थोड़ा होता है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मुझे बोलना पड़ता है, मजबूरी है थोड़ी सी, ठीक है। आप बार बार देख लिया करें, वीडियो रोक के देख लिया करें और फिर इसकी प्रैक्टिस बेटा लाजमी करनी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आप भूल जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस लाजमी करें और अगर समझ आ गया है तो कमेंट करने में कंजूसी से काम, बहुत कंजूसी से आप लोग काम लेते हैं। हालांकि कमेंट करने और लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, तो थोड़ा सा जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो काइंडली उसको लाइक भी कर दिया करें और कमेंट्स करना नहीं भूला करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे और मज़ीद मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बेटा आप लोग लाजमी तौर पे वीडियो देखने के बाद लाइक करना नहीं भूला करें, अगर पसंद आए तो। अगर पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, फिर लाइक नहीं कीजिए, लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाजमी तौर पे उसे लाइक किया करें, ठीक है। और छोटा सा कमेंट्स कर दिया करें, बता दिया करें कि आपको क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आए या नहीं। और अगर कोई क्यूरी हो तो वो बता दिया करें, मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो क्यूरी बता दूँगी। और कहीं कहीं मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है तो उसको भी आप लोग, मैं कमेंट्स में लिख देती हूँ। अगर मुझे टाइम मिले और मैं वीडियो वो देख रही हुई और मैंने अपनी मिस्टेक देख ली तो फिर मैं कमेंट्स में लिख देती हूँ, तो आप कमेंट्स देख लिया करें। और अभी जो मैंने पिछली दफ़ा वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। मैं अपने भतीजे को पढ़ा रही थी, तो जब मैंने देखा, मैंने कहा ये क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं। तो फिर मेरी समझ में आया, जब मैंने चेक किया तो यहाँ मेरी मिस्टेक हो गई है, मैंने फ़ौरन से कमेंट्स में लिख दिया था। अगर आप देखें, आपको कहीं लगे कि कोई गड़बड़ है तो आप, अगर मैं वो देख लूँ तो मैं ख़ुद ही अपनी तस्हीह कर देती हूँ, मैंने देख लिया था तो मैंने फ़ौरन से कमेंट्स कर दिया, वहाँ देख लीजिएगा। मैं अगेन ये वाला क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, यहाँ देखिए कहाँ, पेज नंबर 8, ठीक है। पेज नंबर 8 पे देखिएगा, जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी वहाँ पे देखिए एलसीएम में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से देखा, एग्जाम्पल ली और यही वाले नंबर यहाँ पे लिख दिए और आंसर लिख दिया, जबकि मैंने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ एलसीएम ऑफ 28 एंड 108 का मालूम करना है। इसका सलूशन तो ये रहा, ठीक है। ये मेरी मिस्टेक थी, मैं अभी आपको दोबारा से सॉल्व करके समझा देती हूँ, करेक्शन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये बाय मिस्टेक मैंने कर दिया था काम। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, एलसीएम ऑफ 28 एंड 108, 28 एंड 108 का हमें एलसीएम मालूम करना है। ये मुझे लास्ट में आपको बताना था, लेकिन मैंने जल्दी से अभी बता दिया इसलिए कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है। चलें, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम मालूम करना है। किसका मालूम करना है, 28 एंड 108 का।
28 एंड 108। ठीक है, ये कौन सा मेथड है बेटा? अब तो आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये डिवीज़न मेथड है। ठीक है, और बाकी मैंने मोस्टली बच्चों की कॉपीज़ देखी हैं स्कूल में, टीचर ने जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की बुक में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, टीचर ने उसे डिवीज़न मेथड से सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, डिवीज़न मेथड आसान होता है या पता नहीं किस लॉजिक के तहत टीचर ने उसे डिवीज़न मेथड से सॉल्व करवा दिया है। अगर आपने एग्ज़ाम में डिवीज़न मेथड से सॉल्व किया तो आपका वो सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपने डिवीज़न मेथड से सॉल्व किया तो आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको अगेन समझा रही हूँ, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि टीचर ने ये करवाया है तो हम भी ये करेंगे। ठीक है, आपका सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होते हैं, पेपर बाहर से बन के आता है, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगर लिखा है कि एलसीएम डिवीज़न मेथड से मालूम करना है तो आप इस तरह मालूम करेंगे, और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जैसा कि बुक में लिखा हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को, ज़ाहिर है स्टूडेंट्स तो बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है और डिवीज़न मेथड क्या है। वो कहते हैं हमारी टीचर ने इस तरह करवाया है तो हम भी इस तरह करेंगे। ठीक है, मेरा अपना भतीजा भी मुझे यही जवाब देता है कि वो भी मुझे यही कहते हैं कि हमारी टीचर ने इस तरह कराया है तो हम इसी तरह करेंगे, लेकिन नहीं, हो सकता है टीचर ने ध्यान ना दिया हो या किसी भी वजह से, किसी भी लॉजिक के तहत उन्होंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन को डिवीज़न मेथड से सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, लेकिन पेपर तो सेंट्रलाइज होगा, बाहर से आएगा, और उसमें अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, ठीक है, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन फॉलो की जाती है ना। अगर कहा जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे, और अगर कहा जाए डिवीज़न से करना है तो डिवीज़न ही करेंगे। और अगर कुछ भी नहीं कहा गया, सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया गया है फाइंड द एलसीएम, ठीक है, तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप डिवीज़न मेथड से सॉल्व करें या प्राइम फैक्टराइजेशन से। उस सूरत में आपके नंबर नहीं कटेंगे, इसलिए कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी नहीं, आपको तो सिर्फ ये कहा गया है कि एलसीएम फाइंड करें। ठीक है, यहाँ हमने डिवीज़न मेथड इसलिए किया कि क्योंकि एग्जाम्पल में सामने बुक में देखिए डिवीज़न का मेथड यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने ये तमाम तर क्वेश्चन जो है वो डिवीज़न मेथड से किए हैं क्योंकि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर एग्ज़ाम में आपके पास लिखा हो फाइंड द एलसीएम 28 108, ठीक है, आपको बाउंड नहीं किया, एग्जाम्पल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर आपकी मर्ज़ी कि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से, यानी अलग अलग 28 को अलग लिखें, 100 को अलग लिखें और इनके प्राइम फैक्टर मालूम करें और पेयर बनाएं, मल्टीप्लाई करें, और वो उस तरह से करेंगे। ठीक है, आपने मेरी इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, अब आप माशाल्लाह से माशाल्लाह मास्टर हो गए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के। ठीक है, बार बार देखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस नहीं भूलिएगा। ठीक है, अक्सर डिफरेंस भूल जाते हैं आप, जब आप अगेन वीडियो देखिएगा एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है। चलिए, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंट है? दोनों में एक तरह से मालूम किया जाता है, लेकिन कोई तो डिफरेंस है ना इन दोनों में, तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अच्छा चलें, यहाँ हम काफ़ी दूर निकल आए। यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या करना है, डिवीज़न मेथड से करना है। हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1s are 2, 2 4s are 8, ठीक है, 2 5s are 10, 2 4s are 8। यहाँ देखिए 2 7s are 14, 2 2s are 4, 1 यहाँ पे, ये देखिए 2 2s are 4 मैंने कहा, जबकि यहाँ पे तो 5 लिखा हुआ था, 1 बच गया। 1 हम अगर यहाँ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 for 14, 2 7s are 14। ठीक है, अब हम 3 का टेबल ले लेते हैं, 3 3s are 9, नहीं 3 3s are 9, जबकि यहाँ पे लिखा है 27, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 9s are 27।
ठीक है। 7 का 7, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, आपने ऐसे ही उतार लिया। 3 3s आर 9, 7 का 7, 3 1s आर 3, 7 का 7, 7 1s आर 7, ठीक है। 1 1। अब यहाँ देखिए, ठीक है, इस तरह से आपने किया। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई थी ना। अच्छा, ये जो रफ़ अमल हमने किया था क्वेश्चन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद इसे रेस कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से रब कर दीजिएगा। इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आए हैं, प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आए हैं इनके, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। ये देखिए 1 2, 2 टाइम 2 लिखा है यहाँ पे, 1 2, 2 टाइम 2 लिखा है, 1 2 3, 3 टाइम 3 लिखा है और 7 लिखा है। 2 टाइम 2 लिख लिया, 1 2 3 टाइम 3 लिख लिया और यहाँ हमने 7 लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 2s आर कितने होते हैं, 4, 4 3s आर कितने होते हैं, 12, 12 3s आर कितने होते हैं, 36, 36 3s आर कितने होते हैं, 108, 108 7s आर कितने होते हैं, 756। सो वी विल राइट हियर 756, ठीक है। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी और मैंने शुक्र है कि देख ली। अब मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया। आप लोग भी अपनी बुक पे अगर आपने उसी तरह से कर लिया हो तो करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी हो भी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, तो आप लोग कमेंट्स में बता दिया करें, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करने के बाद दोबारा नहीं देखती, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता। कभी कभी देख लेती हूँ, तो फिर अगर मुझे मिस्टेक नज़र आए तो मैं कमेंट्स में लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्क्वायर क्या होता है ये बताइए, पिछली क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं ना। स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है जिसके 4 साइड इक्वल होते हैं। अगर स्क्वायर की एक साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये देखिए एक साइड की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरी 8 सेंटीमीटर नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। तो दूसरी साइड जो है ये कितनी होगी, यकीनन ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड इक्वल होती हैं, ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी। स्क्वायर हम स्केल के बग़ैर बना ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आप स्केल के बग़ैर बनाएंगे मेरी तरह तो फिर हो जाएगी मिस्टेक, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्केल से नाप के बनाइएगा। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब आपको मालूम है कि स्क्वायर एक ऐसी शक्ल होती है जिसके चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर एक साइड 8 सेंटीमीटर की है, जो कि इन्होंने एक साइड बताई हुई है, तो आपको मालूम है कि चारों साइड बराबर है, तो ज़रूर ये भी 8 सम की होगी, ये भी 8 सम की होगी और ये भी 8 सम की होगी, ठीक है। अब एरिया का फार्मूला क्या है याद कर लीजिएगा। एरिया का फार्मूला है L × L, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। साइड लेंथ कितनी है, साइड लेंथ कितनी बताइए, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया बराबर है
लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ये फार्मूला है, ठीक है। लेंथ क्या है 8, तो हम एरिया यहाँ पे फार्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। L मल्टीप्लाई L यानी 8 मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास क्या है 8, L यानी लेंथ कितनी है 8 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 8, ठीक है। 8 8 आर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि लास्ट लेसन था आई थिंक ये चैप्टर 1 का, आपको समझ आ गया होगा। और अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करना है, ठीक है। लाजमी तौर पे आप लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, ठीक है। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।